देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा अपने मौलाना साहब को, जिन्होंने अली पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल खोल के बहुत अच्छा स्कूल चलाया। और अभी तक जो ख्यालात थे लोगों के कि केवल मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है, तो मैंने तो आज देखा कि इल्मी भी तालीम है और बाकायदा बच्चे खूब फास्ट इंग्लिश बोल रहे हैं। और इतने टैलेंटेड बच्चे मैंने किसी मदरसे में पहली बार देखे। इतना बढ़िया मदरसा है। और मैं तो पूरे स्टाफ को, पूरे प्रबंधन परिवार को, यहाँ के सभी टीचर्स को और जो लोग अपना योगदान कर रहे हैं स्कूल को आगे बढ़ाने में, सबका आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में इतना बेहतरीन शिक्षा का इदारा बनाया, जिसमें हर प्रकार की शिक्षा है और बहुत योग्य बच्चे हैं। मेरी तो दुआएं हैं इन बच्चों के लिए और इस विद्यालय प्रबंधन परिवार के लिए कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, हमारे क्षेत्र का, हमारा और हमारे प्रदेश देश का सबका नाम रोशन करें। और मुझे यकीन है कि ये बच्चे निकल के कहीं न कहीं हमारा नाम रोशन जरूर करेंगे। इतने छोटे छोटे बच्चे, ये अनाया है, इतनी छोटी बच्ची है और ये इतने छोटे छोटे बच्चे इतना फास्ट इंग्लिश बोल रहे हैं, इतना तरीके से, तहजीबी तरीके से बोल रहे हैं। मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और बहुत ही गदगद हूँ। मुझे तो यकीन है, आश्चर्यचकित भी हूँ कि इतनी बढ़िया तालीम आपने दी। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ विद्यालय प्रबंधन परिवार को कि सभी लोग इसी प्रकार से शिक्षा के बारे में सोचते रहें। और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी धन्यवाद दूंगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। दरअसल हमारी बच्चों की साइंस एग्जीबिशन है जो हर साल होती है। तो इसमें कुरानिक और साइंस एग्जीबिशन हम हर साल एक इवेंट करते हैं। तो ये बच्चों का हमारे प्रेजेंटेशन जो आपने अभी देखा है सब लोगों ने, ये बच्चे हमारे तैयार करते हैं ताकि हमारे समाज के अंदर अवेयरनेस आए, एजुकेशन और तालीम के तई बेदारी आए, लोग पढ़ाने को इच्छुक हों, पढ़ाएँ आसानी से, सुकून से। और मेरा ये है कि चूँकि मौजूदा दौर में तालीम को भी जो है वो बिल्कुल एकदम कमर्शलाइज़ कर दिया गया है। तो हमारे मोटो में, मेन मोटो ये है कि हम कम से कम पैसों में, कम से कम पैसों खर्च में हम अपने बच्चों को, अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को क्या दे सकते हैं और एज अ कंट्रीब्यूटर हम क्या इस मुल्क में काम कर सकते हैं अपने बच्चों के ज़रिए से। इसलिए कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, बहुत ताकत होती है। अगर उनको सही तरीके से उनको ट्रेन किया जाए और उनको पढ़ाया जाए, उनकी मेंटरिंग की जाए, तो बच्चे होते हैं यही टैलेंट निकल करके बाहर आते हैं और आगे चल करके यही बच्चे जो है वो देश के लिए और इंसानियत के लिए काम करते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि हम एज अ प्रोफेशनल नहीं बल्कि हम एक सोशल चाहते हैं कि जो हमारा खुसूसन वो लोग जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो पढ़ा नहीं सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पढ़ा सकें, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 2 वक्त रोटी खा सकें। तो हमारा मेन मोटो ये है कि बच्चे तालीम हासिल करें, कम से कम पैसों में हासिल करें, कम खर्च में अच्छी तालीम होनी चाहिए। ये देखिए इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है। जब आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ कर के जब सोचता है, दिमाग लगाता है, तो फिर दिमाग की भी जो है वो खुलती हैं, राहें खुलती हैं। तो बहुत सी किताबें ऐसी उनको आदमी को पढ़ना चाहिए, है ना, मुताला करना चाहिए। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग किताबों को नहीं पढ़ते, किताबें देखते नहीं, बस हर चीज़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं और व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर जो आता है और गूगल से सर्च करके जो उनको मिल जाता है उसी पर इक्तफा करते हैं। बट अगर इंसान किताबें पढ़े तो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो भाई ये तो दुनिया है, तो इतनी बड़ी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं। इंसान अगर गौर करे, सोचे, है ना। और ख़ुद कुरान में कहा है कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, कि तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते, है ना। कुरान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बताई गई हैं कि हमने सूरज बनाया, चांद बनाया, आसमान से बारिश बरसाई, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। कुरान में लगभग 700 आयतें ऐसी हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं, साइंस से रिलेटेड 700 आयतें हैं। 6000 साढ़े 6000 आयतों में से 700 आयतें ऐसी हैं, 700 से 1000 तक की आयतें, जिसमें साइंस को और इस कायनात को और इस आसमान को, ज़मीन को, और इसमें ज़मीन के नीचे क्या है इसको बताया गया है। चांद कैसे चलता है, सूरज कैसे गर्दिश करता है, ये सारी चीज़ें कुरान में बताई गई। हम देखिए, हमारा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको MFERD कहते हैं। उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग काम करते हैं और हमारा जो भी काम होता है, हमारी एजुकेशन है, हमारी ये सारी चीज़ें हैं, ये रिसर्च बेस्ड है।
ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट करके हमने और निकाला और कॉपी पेस्ट कर लिया। और जो हमारे यहाँ करिकुलम भी पढ़ाया जाता है वो रिसर्च बेस्ड करिकुलम है, और हम अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट को, अपने पेरेंट्स को, सबको हम गाइड करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे आते हैं हम उनको पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम पेरेंट्स को भी वक्तन फ़वक्तन बुलाते हैं, उनको भी एजुकेट करते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस आए उनको भी, ताकि वो एक अच्छे समाज बना सकें, अच्छे शहरी बन सकें। ये हमारा मकसद है। तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत हम लोग काम करते हैं। और हम लोग बाकायदा हर साल में टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं, पेरेंट्स के जो अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं। कम्युनिटी में जैसे अभी हमारे यहाँ बाढ़ वाला आया, तो हमने अपने स्कूल से 1500 पैकेट खाने के, और जो गरीब थे जिनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें, तो एक सोशल एक्टिविटी भी हमारे यहाँ, मतलब हमारा मेन मोटो है, हमारा स्कूल ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि अपना बॉन्डिंग हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए हमारे पेरेंट्स से कि वो ये ना महसूस करें कि वो उनका स्कूल है, बट कि उनकी ज़बान से ये निकलना चाहिए कि वो हमारा स्कूल है। कि एक्चुअली जो अभी सर ने बताया कि हम आम तौर से सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें कभी कभी कहते नहीं कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो पीछे भी जाना पड़ेगा। तो हमारी जो किताबें हैं, जैसे कुरान करीम है और बहुत सारी किताबें हैं जिनको हम आजकल उस पर इतना ध्यान और तवज्जो नहीं देते हैं। अगर उन सारी चीज़ों को हम देखें, समझें, तो असल में हमको ज़िंदगी जो सही तरीके से गुजारना है वो हमको रास्ता इंशाल्लाह मिल जाएगा।